जय मसीह की। दैनिक प्रेरणा में सजीव वाहिनी के सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप सभी यीशु मसीह के नाम में भले होंगे, चंगे होंगे और आनंदित होंगे। आज की प्रेरणा भजन संहिता 144 अध्याय फर्स्ट वचन। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। इस वचन के द्वारा सबसे पहले हमें यह जानने और समझने की आवश्यकता है कि यहाँ किस लड़ाई और युद्ध की बात हो रही है और परमेश्वर किस प्रकार की लड़ाई की तैयारी करवा रहे हैं और आखिर हमें लड़ना किससे है और क्यों लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि यह वचन पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा प्रकट की जा रही है, इसलिए शारीरिक रूप से नहीं वरन आत्मिक रूप से इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए इस वचन की स्पष्टता को समझने के लिए वचन की गहराई में चलते हैं। रोमियो 6 अध्याय 12 वचन। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पापों को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। वचन कहता है मनुष्य का शरीर जो मरणहार है और शरीर की लालसाएं जो शरीर के अंदर जन्म लेती हैं मनुष्य को विवश और कमज़ोर कर देती हैं कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को और अपने अंगों को अधर्म के हाथों सौंप देता है, जैसे चोरी, मारपीट, झूठ, किसी का हक मारना, खून बहाना, झूठी गवाही देना, गर्व करना, घमंड करना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट डालना, विधर्म, डाह, मतवालापन और ऐसे कई काम हैं जो मनुष्य अपनी खुद की लालसाओं को पूरा करने के लिए स्वार्थी होकर करता है। परिशुद्ध और पवित्र ग्रंथ के वचन हम पर अपनी स्पष्टता को प्रकट करते हुए कह रहा है कि ये है वो युद्ध और लड़ाई जो मैं तुम्हें और तुम्हारे हाथों को सिखाना चाहता हूँ और तुम्हारी तैयारी करवा रहा हूँ कि तुम अपने विरोधी से लड़ सको और अपने शत्रु से डटकर मुकाबला कर सको। परंतु ध्यान रहे कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हें मोह माया में फंसाकर परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर देता है और प्रभु की व्यवस्था से दूर करता है, जिससे मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में मरे हुए के समान होता है। क्योंकि अधर्म के कारण तुम परमेश्वर की प्रभुता से दूर हो जाते हो, अपनी पूर्ण इच्छा से, तन से, मन से, वचन से दुराचार करते हुए कुपात और कुमार्ग में आगे बढ़ते हुए अपराधी सा जीवन जीने लगते हो। वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे हाथों को और हमें एक ऐसी लड़ाई सिखा रहे हैं, एक ऐसा युद्ध सिखा रहे हैं जो हमें आज़ादी की ओर ले चलता है। आज़ादी अपराधों से, आज़ादी स्वार्थ से, आज़ादी हर प्रकार की बुराई से। अवश्य है कि अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको और उस शैतानियत और दुष्टता का अंत कर सको जो मनुष्य के भीतर अंदर छिपी है, गहराई में दबी है। इसलिए यीशु मसीह के रक्त और शरीर के त्याग और बलिदान और उनके अनुग्रह के अधीन बने रहो, क्योंकि मसीह का मार्ग ही है जो तुम्हें विजय की प्राप्ति कराता है। जय मसीह की। आमीन।